ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार साथियों, योग के इस नए सत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कपालभाति प्राणायाम। जी हाँ दोस्तों, ये प्राणायाम तो नहीं है, एक क्रिया है जिसे षटकर्म से लिया गया है, लेकिन आज के समय में इसे प्राणायाम की श्रेणी में गिना जाने लगा है। खैर वो बात अलग है, लेकिन हम इसे क्रिया ही मानेंगे। कपालभाति साथियों एक ऐसी क्रिया है जो कि हमारे शरीर को शुद्ध करती है। यानी कि षटकर्म में नेति, धौति, वस्ति, त्राटक, कपालभाति काफ़ी प्रकार की 6 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिनमें से एक मुख्य है कपालभाति प्राणायाम, जिसे आज हम चर्चा का विषय बनाएंगे। और साथियों, कपालभाति प्राणायाम की महिमा अपरंपार है। ये हमारे फेफड़ों को शुद्ध करती है। जैसे कि हम पूरे समय दिन भर में जितना भी धूल, कचरा, पेट्रोल का धुआं इत्यादि, हम जो लोग शहरों में रहते हैं उन्हें तो बहुत अधिक इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो ऊंचे स्थानों में रहते हैं, जैसे कि पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें कम होती हैं। शहरों में जो लोग रहते हैं उन्हें कई प्रकार की प्रदूषण से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक जो हमारे फेफड़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो चीज़ें धुआं, पेट्रोल और कार्बन से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की जो गैसें हैं वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, जिसके लिए हम कपालभाति का सहारा लेते हैं। यह कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है साथियों, बहुत ही आसान विधि है और बड़े सरलता से इसे किया जाता है। कुछ लोग इसे कठिन मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक आसन में बैठ जाना चाहिए। कुछ भी आप बिछा लीजिए, कंबल, दरी, चटाई, कुछ भी आप बिछा सकते हैं। इसे सुबह खाली पेट करें। सुबह के समय शुद्ध हवा में, या अगर घरों में बैठे हैं तो खिड़कियाँ दरवाजे खोल करके इसे किया जाना चाहिए। इसे हमेशा सबसे जो ज़रूरी बात इसमें यह होती है साथियों कि इसे हमें श्वास को छोड़ने में ध्यान देना चाहिए। श्वास को झटके से बाहर निकालें, क्योंकि श्वास ऑटोमेटिकली अपने आप लिया जाएगा, लेकिन छोड़ते समय विशेष ध्यान रखें। जैसे कि हमें अगर झटके से श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो श्वास उसके बाद ऑटोमेटिकली अपने आप ही लिया जाता है दोस्तों। उसे लेने में हमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप ही लिया जाएगा। आपको सिर्फ छोड़ने में ध्यान देना है। तो जैसे कि मैं आपको एक 2-3 सेकंड का, 4-5 सेकंड का करके दिखाऊं। जैसे कि ये किस विधि पर कार्य करता है? ये इस विधि पर कार्य करता है कि जैसे हम किसी छलनी में कोई चीज़ छानते हैं तो उसमें जितना भी कबाड़ा ऊपर से अटक जाता है तो उसे हम पटक करके नीचे झाड़ देते हैं, जिससे कि उसका सारा कचरा साफ़ हो जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे फेफड़ों में जितना भी धूल, मिट्टी के कण, पेट्रोल, गैस इत्यादि जितना भी धुआं, कचरा पॉल्यूशन के माध्यम से फेफड़ों में जमा होता है, तो उसे हम झटके से बाहर निकालेंगे कपालभाति के स्ट्रोक से। तो ये सारा हमारी जो नस नाड़ियाँ हैं उन्हें शुद्ध करने में ये बहुत लाभकारी है दोस्तों। इन्हें बीपी और शुगर वाले भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए क्या विधि है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये इस बात में ध्यान देना है कि हमेशा 1 सेकंड का एक स्ट्रोक होना चाहिए साथियों। जैसे कि ये कपालभाति का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट समय अंतराल माना जाता है।
और अगर जो यंग हैं, जवान हैं, जिनके अंदर बहुत फुर्ती है, वो 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। तो करीबन अगर हम इसे 5 मिनट करें तो कम से कम ये 300 स्ट्रोक होते हैं 1 सेकंड के हिसाब से, और अगर 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक करें तो ये कम से कम 500 के करीब बैठता है। तो मेरा मानना यह है कि आप 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक ही करें, जो कि सबसे बेस्ट समय अवधि है दोस्तों। चाहे वो स्वस्थ व्यक्ति हो या अस्वस्थ हो, सभी के लिए 1 मिनट में 1 स्ट्रोक। यदि आप कोई बीपी और शुगर का पेशेंट है तो उसे वैसे तो किसी योग गुरु या योग शिक्षक की देखरेख में करना चाहिए, लेकिन हमारा मानना यह है कि जो बीपी और शुगर वाले हैं उन्हें 1 सेकंड में या 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना चाहिए। जैसे कि इस प्रकार से। यंग लोगों के लिए 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, और अगर जो ज़्यादा जवान हैं तो 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक। लेकिन अगर बीपी और शुगर के पेशेंट कोई है तो उसके लिए 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक ये सबसे बेस्ट है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर बीपी शुगर वाले हैं तो वो किसी योग शिक्षक या वैद्य की सलाह पर ही इसे करें, या वैद्य या शिक्षक की देखरेख में ही इसे करें, अन्यथा उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है साथियों, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो आइए 30 सेकंड का एक मैं आपको करके दिखा लेता हूँ। देखिए आपको कैसे झटके से श्वास को बाहर छोड़ना है। लेने में ध्यान ना दें, लिया अपने आप जाएगा, आपको सिर्फ छोड़ने में ध्यान देना है। ये तो था 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। अगर ज़्यादा जवान हैं, फुर्ती है, खून की कमी नहीं है, यंग हैं, तो उन्हें इस प्रकार से 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। वैसे साथियों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगाने में ही आनंद आता है। जितना फुर्ती से मैं करूं तो उतना मैं अपने लिए इसे सूटेबल मानता हूं। अब जो बात आपकी है वो मैंने आपको बता दी है। इसकी तासीर दोस्तों गर्म होती है। ये गर्म तासीर वाला प्राणायाम है। गर्मियों के मौसम में इसे वैद्य योग शिक्षक की सलाह में ही करें या बहुत कम मात्रा में करें। सर्दियों में आप इसे खूब कर सकते हैं। दिसंबर जनवरी में आप इसे खूब दबा के कर सकते हैं। और जो लोग ऊंचे स्थानों में रहते हैं, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ पर तो इसे पूरे 12 महीने भी किया जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसकी गर्म तासीर है, शरीर में गर्मी को बढ़ाता है और जितने भी हमारे शरीर के कष्ट व्याधियां हैं उन्हें सब ये दूर करता है, जिनमें कि हीमोग्लोबिन सबसे बेस्ट इसका एक एग्जाम्पल है। हीमोग्लोबिन बढ़ाता है कपालभाति। जिसका जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा वो उतनी देर में थकान महसूस करेगा। जिनका हीमोग्लोबिन 8, 9, 10 के आसपास रहता है वो जल्दी काम करने में थक जाते हैं। जिनका हीमोग्लोबिन 12, 13, 14 है वो थोड़ा और ज़्यादा समय में थकते हैं, काम करने में कोई कठिन कार्य है। और जिनका आइडियल हीमोग्लोबिन है जैसे कि 16 और 17 के बीच में, तो वो कम से कम 17-18 घंटे भी काम करने में थकान महसूस नहीं करते हैं दोस्तों। ये कपालभाति की ताकत है। हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और हमारे फेफड़ों को स्ट्रांग बनाता है। हीमोग्लोबिन ही नहीं, इसके अनेक रोगों में इसे कारगर माना गया है। शरीर के कम से कम अगर गिनाने में लगूं तो 100 से अधिक व्याधियों को ये दूर करता है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आयरन, कैल्शियम की कमी को ये दूर करता है।
इसके अलावा फैटी लीवर और जो हमारा इंटेस्टाइन की जो एक्सरसाइज़ है उसके लिए भी ये बेस्ट है। बाहरी रूप से तो हम एक्सरसाइज कर लेते हैं साथियों, अगर जैसे कि डिप्स मारना हो या उठक बैठक दंड बैठक लगाने हों, चिनअप करना हो, लेकिन ये तो बाहरी एक्सरसाइज है। लेकिन अगर हम यदि अंदर की एक्सरसाइज करें, स्प्लीन, लीवर, इंटेस्टाइन, किडनी, स्टमक, पेनक्रियाज, जितना भी हमारे शरीर के अंदर के अंग हैं उनके लिए ये बेस्ट कारगर क्रिया है कपालभाति। प्राणायाम भी इसे आप कह सकते हैं, लेकिन ये क्रिया ही मानी जाती है। जिन लोगों को उठने बैठने में कोई दिक्कत है या उठ बैठ नहीं सकते हैं, बुजुर्ग हैं या कहीं शरीर में कोई चोट लगी है, तो आप इसे चेयर के ऊपर भी बैठकर कर सकते हैं। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि इसे करने में पीठ में दर्द भी हो जाता है साथियों। अगर कोई ज़्यादा देर तक या कुछ समय तक इसे करे तो पीठ में दर्द महसूस होने लगता है। तो मेरा मानना उनके लिए यह है कि आप 1 या 2 इंच कोई ऊंची कोई आसन ले लें, या जैसे तकिया ले लें, उसको नीचे रख लीजिए, तो ऐसे में आपका जो ये ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और आप ऐसे में उसे अच्छे ढंग से आप स्ट्रोक लगा सकते हैं साथियों। या कुछ लोगों को कमर में दर्द ज़्यादा, इसे करने में ज़्यादा कमर में दर्द महसूस हो, तो आप इसे दीवार के सहारे भी कर सकते हैं साथियों। ये इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। अब किन किन लोगों को इसे नहीं करना चाहिए? जिन लोगों का जो शरीर में कोई ऑपरेशन हुआ हो, चोट लगी हो पहले से, नाभि ऊपर खिसकी हो, नाभि डिग गई हो, नाभि अपनी जगह से हिल डुल गई हो, उन्हें यह नहीं करना चाहिए। जिनका पित्त दोष बढ़ा हुआ है उन्हें भी यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पित्त का मतलब है गर्मी, और यदि पित्त दोष बढ़ा है तो यह गर्मी को और बढ़ा देता है, क्योंकि यह गर्म तासीर वाला प्राणायाम है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ साथियों। जिनका वात और कफ दोष प्रधान है, वायु दोष शरीर में है, वो इसे खूब कर सकते हैं। कफ बढ़ा हुआ है तो इसे खूब कर सकते हैं, क्योंकि ये गर्म तासीर वाला है, तो जितना भी कफ चेस्ट में, सिर में, नाक में जमेगा, तो ये गर्म तासीर वाला है, तो ये कफ को पिघला देता है, उसको पानी बना करके शरीर से बाहर निकाल देता है साथियों। ये इसकी कुछ गुण धर्म हैं। रही बात वात की, वायु भी ठंड में अधिक बढ़ जाता है, तो ये वायु दोष के लिए भी यह बहुत अधिक कारगर साबित होता है साथियों। ये कपालभाति प्राणायाम की, कपालभाति क्रिया की एक पहचान है। कपाल का मतलब है साथियों आपका माथा, चेहरा, माथा जो भी है। भाति का मतलब है उसमें चमक। भाति का मतलब चमक, यानी कि जो लोग कपालभाति करेंगे तो उनके चेहरे पर चमक ऑटोमेटिकली बनी रहती है साथियों। ये इसका एक विशेष गुण है और आप इसे हमेशा करें, अपने दिनचर्या में उतारें, प्रतिदिन करें। इसके अलावा जिन लोगों के हार्ट में ब्लॉकेज है या हार्ट की कोई जुड़ी हुई समस्या है, वो भी इसे किसी योग शिक्षक की देखरेख में करें। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर भी इसे किया जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल को भी यह कम करता है। और इसके अलावा जो हमारे शुगर, जिनका पेनक्रियाज ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, इंसुलिन बनाने में दिक्कत है, तो यह शुगर को बैलेंस करने में भी सहायक है साथियों। ये कपालभाति प्राणायाम का एक विशेष गुण है। जो लोग कपालभाति काफ़ी लंबे समय से करते हैं या प्रतिदिन ज़्यादा मात्रा में करते हैं, तो उन्हें इसे करने के बाद अनुलोम विलोम ज़रूर करना चाहिए साथियों, क्योंकि कपालभाति मैं पहले भी बता चुका हूँ गर्म तासीर वाला है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए, जो कि सामान्य तासीर वाला प्राणायाम है। या हो सके तो 1 या 2 बार शीतली प्राणायाम भी कर लें, ताकि इसको बैलेंस किया जा सके, बॉडी का जो टेम्परेचर है, ताकि उसे बैलेंस किया जा सके। ये इसका कुछ विशेष इसमें ध्यान रखने वाली बात होती है साथियों। कपालभाति आप हमेशा किसी एक आसन में इस तरह से बैठें कि सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन में भी इसे किया जा सकता है। तो आप इसे इस प्रकार से बैठिए, जैसे मैं इस समय सिद्धासन में बैठा हूँ, ये सिद्धासन होता है साथियों। अब देखिए
श्वास को बाहर छोड़ने में हमें ध्यान देना है, कंसंट्रेट करना है एक्सहेल पर, नॉट इन इनहेल। एक्सहेल में इस प्रकार से ध्यान देंगे, देखिए इतना तेज आप तभी करें यदि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, कोई बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, हार्ट की जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं है। नहीं तो आप 2 सेकंड में एक बार ही करें, सामान्यतः 1 स्ट्रोक 1 सेकंड। तो ये कपालभाति का जो मैंने आपको बता दिया है तरीका है। फिर से देखिए, इसके फ़ायदे मैंने आपको गिना दिए हैं। बहुत फ़ायदेमंद ये प्राणायाम है। अत्यधिक सर्दियों में किया जाने वाला ये प्राणायाम है, क्रिया है। तो आप इसे अपनी दिनचर्या में उतारें। तो यही साथियों आज का विषय हमारा था। तो अगली बार हम फिर अन्य प्राणायाम या यौगिक क्रिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अधिक से अधिक पानी पिएं। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लिखना ना भूलें साथियों। तो साथियों, तब तक के लिए नमस्कार।